अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज एक और व्लॉग के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। अच्छा, इस्लामाबाद के व्लॉग्स मैंने शेयर कर दिए। इस्लामाबाद से वापसी में जब हम कराची आ गए, थोड़ा सा हमने अपनी नींद पूरी की, थोड़े सेटल हो गए। उसके बाद हमने प्लान किया एक फ़र्नीचर मार्केट जाने का, क्योंकि हमें लेना था बेड। मेरे घर में एक ही बेड था, तो बच्चे ज़मीन पे सोते थे, मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मुझे एक बेड लेना था, जिसके लिए काफ़ी दिनों से मैं कोशिश कर रही थी कि मेरे पास थोड़े पैसे जमा हो जाए तो मैं बेड ले लूँ। तो बेड लेने के लिए हम गए मार्केट। अक्ताश के नखरे वहाँ पे भी चल रहे थे, बहुत मस्ती कर रहा था, और बस हम पसंद करके डीलिंग करके आ गए, और इसको दूसरे दिन फिर डिलीवर्ड होना था। अब ये घर का क्लिप है। ये शाजिल टॉयज़ से खेल रहा है। मुझे लेने थे 2 सिंगल बेड बच्चों के लिए, ताकि बच्चे वो सुकून से सो सकें। कोशिश तो मेरी थी कि थोड़ा सा जल्दी सर्दियां जब चल रही थी उसी टाइम मैं ले लेती, लेकिन उस टाइम मैंने नहीं लिए और फिर है ना लेट हो गया। लेकिन अब ये है कि फ़ाइनली हमने बेड्स चूज़ कर लिए हैं और बहुत जल्दी ये डिलीवर्ड हो जाएंगे। और ये मैं फ्रंट कैमरा के से पिक वीडियो बनाने बैठी थी। शाजिल अपने आप को देख के बड़ा हैरान हो रहा था। फिर अक्ताश भी आ गया अपनी सेल्फ़ीज़ लेने के लिए कि मुझे भी वीडियो में दिखाओ। और ये देखें, शाजिल पीछे की तरफ आ रहा है क्योंकि अक्ताश पीछे है। अक्ताश बोल रहा है और शाजिल, ये दोनों में 4 साल का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी जो एक करता है ना वही दूसरे को करना होता है। ये हमारा बेड डिलीवर्ड हो गया था और अभी इसकी फ़िक्सिंग चल रही थी, और अभी ये फ़िक्स हो चुके हैं। और ये देखें, ये हमारे दोनों बेड्स। इस बार मैंने इस तरह स्टेनलेस स्टील के चूज़ किए थे, और मैंने 2 सिंगल बेड चूज़ किए थे ताकि बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, तो अलग अलग भी करना पड़े आगे जाके, तो फिर हम कर सकें। इसलिए हमने एक बड़े बेड के मुकाबले में 2 सिंगल बेड लेना प्रेफर किया। और अभी इसके लिए सही वाले तकिए भी मेरे पास नहीं थे, वो भी मैंने ऑर्डर दे दिए हैं दराज से। और बेडशीट्स भी नहीं थी, वो भी मैंने मंगवाई हैं। जैसे ही आ जाएगी फिर मैं लगा दूँगी। और ये शाजिल बैठा है नेबुलाइज़ करवाने के लिए, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा कफ़ हो गई थी, तो मैंने इसको नेबुलाइज़ के लिए बिठाया हुआ है। और साथ में ये टीवी चल रहा है। और यहाँ से मैं थोड़ा सा अपना घर का व्यू भी आपको देती चलूँ, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद मैं व्लॉग शेयर कर रही हूँ। अच्छा, ये दोनों स्टैंड्स हैं, अभी तो ये बहुत मैसी हो गया है क्योंकि इसमें बहुत सारा सामान जमा है और इसकी मुझे सफाई करनी है। एक ये ब्लैक वाला स्टैंड भी मैंने दराज से मंगाया था, और ये ब्लू वाला भी मैंने दराज से मंगाया था। ये बहुत हेल्पफुल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जमा हो जाती हैं, बच्चों की बुक्स, स्टेशनरी, मेकअप का सामान, इस तरह की सारी चीज़ें हैं ना, बहुत इधर उधर घूम रही होती थी, इनके रखने की कोई जगह नहीं थी। तो मैंने ये मंगवा लिया था कि बच्चों की चीज़ें कम से कम एक जगह सेटल हो। और इसके बाद वो रूम के बाद ये मेरा हॉल है, यहाँ पे मेरा किचन है। किचन का भी थोड़ा सा लुक मैं आपको दिखाती चलूँ। ये इस तरह से मेरा किचन है, वाइट किचन। अभी तो बहुत मैस हो रहा है, लेकिन ये है कि अभी मैं बना रही हूँ खाना। अच्छा, किचन में भी ये जो येलो स्टैंड रखा हुआ है, ये भी मैंने दराज से मंगाया था। ये भी काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। और ये मेरे बन रहे हैं शामी कबाब। चलें, अभी मैं दोबारा रूम की तरफ आ रही हूँ, तो मैं आपको थर्ड रूम दिखा देती हूँ। ये मेरा है, सॉरी, सेकंड रूम है। ये मैंने आपको एक रूम दिखाया, हॉल दिखाया, और अब ये सेकंड बेडरूम है, जिसमें एक बेड, एक ये कबर्ड और एक ये सीटो रखा हुआ है छोटा सा। और ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान मैंने कुछ भी नहीं रखा है घर में, ताकि घर में थोड़ी सी है ना स्पेस रहनी चाहिए। इतना ज़्यादा फर्नीचर भी हम ना भर दें कि हमारे घर में चलने की भी जगह ना रहे। अच्छा, ये मेरा थर्ड रूम है। ये
वैसे तो एज ए स्टोरेज ही यूज़ होता है। यहाँ पे हम लोग सोते वगैरह नहीं हैं। यहाँ पर मैंने 2 कबर्ड्स रखे हुए हैं। मेरा ये टेबल है और उस पर माइक्रोवेव रखा हुआ है, क्योंकि माइक्रोवेव की सही जगह किचन में नहीं मिली मुझे, और अभी तक उसमें रूम में मैंने फ़ैन भी नहीं लगवाया हुआ था। चले उसी दिन शाम में हम चले गए मोबाइल मार्केट, क्योंकि हमें लेना था मोबाइल। मुझे लेना था बच्चों के लिए 2 मोबाइल, क्योंकि बच्चे तो बड़े हो रहे हैं, मेरे 2 बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा लेसन वगैरह आता है स्कूल से, तो उनके लिए मुझे मोबाइल लेना था, जो मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का मैंने मोबाइल लिया है। घर आ रहे थे तो घर आके फिर इतनी भूख लगी हुई थी, बच्चों ने कहा पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो, तो मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। ये देखें, ये मैंने 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए हैं और दोनों लार्ज पिज़्ज़ा में मैंने 2-2 फ्लेवर ऐड करवाए हैं। सही है, तो अभी बच्चे खाने बैठ गए हैं पिज़्ज़ा। इसके बाद हम जो जो मार्केट से सामान लाए थे वो निकालने लगे, तो बच्चों दोनों बड़े बच्चों के लिए हम मोबाइल लाए, तो छोटे बच्चों के लिए भी तो कुछ लाना था ना, तो इनके लिए हम ये टॉयज़ लेकर आए थे। ये टॉयज़ इस तरह के होते हैं ना, तोड़ने जोड़ने वाले, लेगोस और इस तरह की चीज़ों में ज़रा अक्ताश का इंटरेस्ट ज़्यादा है। अक्ताश से अगर हम पूछे भी सही ना कि बड़ा होके क्या बनेगा, तो बोलता है कारपेंटर बनूंगा, ताकि वो चीज़ें बना सके। जैसे चीज़ें बनाते हैं ना जो लोग, वो उससे बड़ा इम्प्रेस होता है। तो ये बड़ा खुश हो गया इसमें। और भी हम बच्चों के लिए 2 चीज़ें और भी लाए थे, तो वो भी इनको दिखा रहे हैं। पहले मेरे हस्बैंड खुद इन्वेस्टिगेट करें। ये वाला LCD राइटिंग टैबलेट लाए थे हम, तो ये हम दोनों बच्चों के लिए अलग अलग लाए थे, ताकि ये दोनों लड़े ना। फिर भी ये लड़ते थे कि शाजिल को दोनों चाहिए होते थे और अक्ताश बोलता था मुझे दो। और चले, अक्ताश तो खुश हो गया अपने ये LCD टैबलेट को लेकर। और हम अब शाजिल का अनबॉक्स करते हैं, शाजिल को दिखाते हैं कि इसका कैसा है। और ये आ गया शाजिल का गिफ्ट, शाजिल का LCD टैबलेट। आज ये शराफत से बैठा हुआ है एक जगह, वरना ये लड़का एक जगह बैठने वाला तो है ही नहीं। कोशिश थी मेरी LCD टैबलेट ला के दे दूँ इनको, ताकि ये ज़रा मोबाइल की जान छोड़े, वरना मेरा और मेरे हस्बैंड का दोनों का मोबाइल इन बच्चों के हाथ में ही होता है, और वो किसी तरह समझते ही नहीं हैं। आजकल के बच्चे कहाँ समझते हैं, मोबाइल के बगैर इनको चलता ही नहीं है। और अब दोनों बड़े बच्चों की बारी आने वाली है, इनको हम इनके मोबाइल गिफ्ट कर रहे हैं, और बच्चे मोबाइल देख के काफ़ी खुश हुए थे। एक्चुअली ये दोनों बड़े बच्चे ना 7 क्लास में आ गए हैं, और अभी अगले साल 8 में जाएंगे, तो इनका स्कूल से बहुत ज़्यादा होमवर्क आता है। ये कार्जल के लिए मैं लाई थी रेडमी का 14C। इनका स्कूल का इतना ज़्यादा होमवर्क होता है, असाइनमेंट्स बनाने होते हैं इनको, तो इनके लिए आजकल ज़रूरी हो गया था पढ़ाई के लिहाज से। अदरवाइज़ मैं बच्चों को मोबाइल लेके देने के हक़ में नहीं थी कि मैं उनको सेपरेट लेके दूं। मुझे ये था कि मेरे मोबाइल को ये लोग यूज़ करते हैं वही काफ़ी है, लेकिन पूरा पूरा दिन असाइनमेंट्स और लेसन करने में इनका गुजर जाता था, मोबाइल लेके बैठे होते थे। तो मैंने बोला अभी आगे जाके इनको और भी ज़रूरत पड़ने वाली है प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाने के लिए, तो अभी मैंने इनको लेके दे दिया। तो कार्जल का ये था रेडमी 14C, जो इसने अनबॉक्स कर लिया। और अभी ये इसकी एसेसरीज़ भी देख ले कि इसमें क्या क्या है। इसमें एक कवर आया है ट्रांसपेरेंट सा, और इसके साथ इसका चार्जर है। इसका गोल कैमरे वाला जो डिज़ाइन है ना, ये मुझे बड़ा पसंद आया था, और इसके लिए हमने ये पर्पल कलर चूज़ किया था। अभी तो इसकी हमारे सेटिंग करनी बाकी है। ऑन कर लिया है हमने, अभी इसकी सेटिंग करेंगे थोड़ा फ्री होके।
बच्चों का इंटरेस्ट ज़्यादा किस में होता है, इनको ज़रूरत होगी कि व्हाट्सएप की, और इसके अलावा इनको गूगल चैट जीपीटी इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो ये सब इस मोबाइल से यूज़ करेंगे। बाकी सोशल मीडिया के तो मैं अगेंस्ट हूँ। फेसबुक वगैरह अकाउंट तो इनको अभी नहीं बनाना है, अभी छोटे हैं। लेकिन ये है कि यूट्यूब पे कभी वीडियोस देखनी हो, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह भी आती है तो वो देख सकते हैं। तो मैंने इनका थोड़ा एक्सेस लिमिटेड रखने के लिए इनको प्रॉमिस किया था कि थोड़ा सा क्या यूज़ कर रहे हो, क्या मुझे ख़बर होनी चाहिए, कितनी देर यूज़ कर रहे हो, टाइमिंग के हिसाब से यूज़ करोगे। इस शर्त पे मैंने इनको मोबाइल लेके दिया था। तो चले अभी अली की बारी है, अली का मोबाइल का अनबॉक्सिंग करते हैं। इसके लिए हमने लिया था C63 रियलमी का। अली का यूसेज थोड़ा सा गेमिंग की तरफ ज़्यादा है, तो मुझे ऐसा मोबाइल लेना था कि थोड़ा सा हल्की फुल्की गेमिंग चले। बाकी बहुत ज़्यादा गेमिंग जो पबजी वगैरह खेलते हैं उसके तो मैं अगेंस्ट हूँ। मैं बिल्कुल भी उसको फेवर नहीं करती कि मैं बच्चों को अभी से इन गेम्स की तरफ डाल दूँ। हाँ, अली गेम खेलता है लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए इसको अलाउ है गेम खेलना। तो चले, ये है अली का C63 रियलमी का। इसका ये जो लुक है कैमरे का, ये आईफोन वाला है। और इसके लिए हमने ये ग्रीन कलर चूज़ किया था। ये कलर मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा था। अभी इसकी भी सेटिंग करना बाकी है। इसकी ज़रा हम गूगल के अकाउंट्स वगैरह बना के ज़रा इनकी सेटिंग करेंगे। अच्छा, और अक्ताश तो अपने टॉयज़ को लेकर बैठ गया था इसको बनाने के लिए कि नई नई चीज़ें इससे बना रहा था। तो बस अक्ताश के लिए बिज़ी रहने के लिए यही चीज़ सही थी। इसको कोई भी नया टॉय ला के दो ना तो ये 15-20 दिन तो उसमें बिज़ी रहता है। ये अच्छी चीज़ है। चले, अभी रात के खाने का टाइम हुआ था। अली और काजल दोनों बड़े बच्चे किसी पार्टी में गए हुए थे। इनका कैंप था एक, और उसके बाद उनकी वहीं पर इनका डिनर भी था। तो हम बाकी बच गए, हस्बैंड वाइफ और हमारे 2 छोटे बच्चे। तो हमने अपने लिए कबाब जी की एक डील मंगवा ली थी। और कबाब जी का एक्सपीरियंस मुझे इस बार अच्छा नहीं लगा। पता नहीं, कबाब जी की फ्राइड चिकन से हमने फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर किया था। KFC तो हम मंगवाते रहते हैं, लेकिन कबाब जी का मुझे थोड़ा सा मज़ा नहीं आया। क्यों, एक तो इनकी डिलीवरी बहुत लेट हुई, क्योंकि हमने फूड पांडा से नहीं मंगाया था, हमने डायरेक्ट इनकी वेबसाइट से ऑर्डर किया था। तो इनका राइडर 1 घंटे में एक तो सामान लेकर आया, ठीक है। दूसरा, बिल्कुल ठंडा, ऐसा लग रहा है काफ़ी देर से वो सामान लेकर घूम ही रहा है। ये देखें, मैं हाथ लगा के देख रही हूँ, बिल्कुल ठंडा है। मेरे हस्बैंड को भी बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर हमने इसको माइक्रोवेव में गर्म किया और फिर खाया, और फिर इसका वो टेस्ट भी नहीं था। तो कबाब जी इसको तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रही अपनी तरफ से, और ना मैं इसको आइंदा मंगवाने वाली हूँ। खैर, ये दूसरा दिन हो गया था और शाजिल साहब अपना मोबाइल देखने में बिज़ी थे। इसको जितना भी टॉयज़ ला दो उसको मोबाइल की पड़ी होती है। बस ये मेरा मोबाइल है ना, इसकी जान नहीं छोड़ता है। तो इनका ये स्टाइल है, ये लेट के मोबाइल देख रहा है और साथ में चिप्स खा रहा है। दूसरी तरफ मैं दिखा दूं काजल को, तो काजल आज सैटरडे का दिन था, इनकी स्कूल की ऑफ थी। काजल बैठ के मोबाइल देख रही है अपने दूसरे रूम में, और मैं किचन में काम कर रही हूँ। बाकी हस्बैंड साहब 2 बच्चों को लेकर अपने गए हुए हैं किसी काम से। अच्छा, खाने में मैं क्या बना रही हूँ, तो मैं फ्राई गोश्त बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ना गोश्त को 1 दिन पहले मैरिनेट करके अदरक लहसुन और सब मसालों के साथ और गोश्त गलाने वाले पाउडर के साथ मैरिनेट करके मैंने फ्रीज़ में रख दिया था 1 रात पहले। अब मैंने क्या किया कि कढ़ाई में तेल डाल के टमाटर डाल दिए खूब सारे, थोड़ी सी लाल प्याज डाल दी है, और इसको ज़रा मैं भूनूंगी थोड़ी देर, और उसके बाद फिर मैं इसमें गोश्त ऐड कर दूंगी। तो इसके बाद अलावा मुझे इसमें कोई मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैरिनेशन में मैंने दही वगैरह हर मसाला डाला हुआ है। दोबारा मैं टमाटर चढ़ा कर रूम की तरफ आई तो ये देखें, अभी अक्ताश की पोजीशन चेंज हो गई है। ये ज़मीन से उठ के ऊपर आ गया है, लेकिन
स्टिल अभी तक इसके मोबाइल में नज़रें हैं। हालांकि मैंने टीवी भी लगाया हुआ है कि किसी तरह ये टीवी देखे, लेकिन वो भी नहीं देख रहा है। चलिए, मेरे टमाटर की बुनाई हो रही है। टमाटर को बहुत ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि ये गोश्त के साथ भी पकेंगे ना तो खुद ही गल जाएंगे। तो गोश्त भी पकने में तकरीबन टाइम लेता है। ये बीफ है तो तकरीबन 1 घंटा ये लेगा पकने में। वो भी मैंने इसमें गोश्त गलाने का पाउडर डाला हुआ है, कचरी पाउडर, और बाकी अदरक लहसुन वगैरह में मैरिनेट करके ओवरनाइट रखा था। चलें, अभी इसको हम थोड़ी देर ढक कर छोड़ देते हैं। और इसकी पोजीशन दोबारा चेंज हो गई मोबाइल देखने की। ये देखें, मोबाइल हाथ में है और इसकी फीडर देखें कहाँ है, कैसे इसने पकड़ी हुई है। वैसे फीडर में ये दूध नहीं पीता, दूध तो मैंने इसको छुड़ा दिया था। अब ये है कि सिर्फ पानी पीने के लिए इसको फीडर की ज़रूरत होती है। 3 साल का भी ये होने वाला है, लेकिन अभी इसकी फीडर छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह फीडर छोड़े और गिलास में पानी पीना शुरू कर दे। अच्छा देखें, गोश्त को मैंने ढक कर छोड़ दिया था, 1 घंटा हो गया, गोश्त गल चुका है। बस अभी इसका मुझे पानी ड्राई करना है। मैंने गोश्त डाल के मैंने इसमें 1 गिलास पानी भी ऐड किया था, ताकि क्योंकि बीफ गलने में टाइम लेता है। अब मैंने चूल्हा तेज़ करके ना उसको पकाने के लिए छोड़ दिया है, ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। और एक और सीन दिखाती हूँ मैं आपको शाजिल साहब का। अब ये दूसरे रूम में बेड पे आ चुका है और इनकी पोजीशन चेंज हो गई है। शाजिल इस रूम में आ गया है और काजल दूसरे रूम में चली गई है। तो ये देखें, इतनी बड़ी 2 प्लेट्स और इतना बड़ा चम्मच लेके इसने सिर्फ 1 बिस्किट रखा हुआ है इसमें। और अभी मैं आपको काजल दिखाती हूँ। काजल को देखो, मोबाइल से जब मैंने शोर किया कि अब बस करो, मोबाइल बहुत हो गया, तो ये आके मैडम टीवी देखने लग गई है। इनका छुट्टी वाला दिन तकरीबन ऐसे ही गुज़रता है। और शाम की चाय के साथ हमने एक दिन पुराना जो पिज़्ज़ा बचा हुआ था हमारा था वो, और केक मैंने निकाले। और अभी काजल रेडी हो गई है कहीं जाने के लिए, इसकी फ्रेंड के घर जा रही है किस पार्टी में। चले, तो ये था मेरा व्लॉग। इस व्लॉग को मैं आज ख़त्म करती हूँ। फिर मिलूँगी आपसे न्यू व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।